भी मंत्र का जाप, इफ इट्स ओके विथ यू, आप करें। हाँ और फिर उस मंत्र का मतलब भी समझाइए। हाँ और ये भी समझाइए कि अगर साधना में उस मंत्र का जाप किया तो दिमाग में, दिल में और परसेप्शन में बदलता क्या है। हाँ। तो मैं 2-3 मंत्र उच्चारण करता हूँ। जी। पहला है श्री राम जय जय राम। तो श्री राम, राम का अर्थ क्या है? रमन्ते योगिनो अनंते सत्यानंद चिदात्मनि इति राम पदेनासो परम ब्रह्मा विदीयते। राम का अर्थ है आनंद के सागर, आनंद कंद। तो इसलिए श्री राम जय जय राम अर्थात रामचंद्र जी के चरणों में प्रार्थना कि मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए, जिससे मैं आपको निस्वार्थ भाव के साथ संतुष्ट करने का प्रयास करूं, आपका सेवक बनूं। तो लक्ष्मण की भांति मेरे जीवन में लक्ष्मी रूपी सेवा की संपत्ति आ जाए। लक्ष्मण शब्द का अर्थ क्या है? लक्ष्मणो लक्ष्मी संपन्न बहिर्प्राण इव पर। जिसके पास सेवा रूपी लक्ष्मी थी वो है लक्ष्मण। तो इसलिए श्री राम जय जय राम के माध्यम से हम भगवान को प्रार्थना कर रहे हैं, आह्वान कर रहे हैं कि आपकी सेवा में नियोजित कीजिए। दूसरा एक मंत्र आता है, उसको कहते हैं ओम नमो भगवते वासुदेवाय। वसुदेव अर्थात कृष्ण के पिता, उनके पुत्र का नाम है वासुदेव अर्थात कृष्ण। नमः, ओम नमो भगवते, जो भगवान है। भगवान का अर्थ क्या है? जिनके अंदर षड ऐश्वर्य हैं। षड ऐश्वर्य क्या? स्ट्रेंथ, शक्ति, फेम, यश, रिचेस, धन, ब्यूटी, सौंदर्य, नॉलेज, ज्ञान, रिनंसिएशन, वैराग्य। जिनके अंदर ये षड ऐश्वर्य अपरिम मात्रा में हो, अप्रतिम मात्रा में हो, अर्थात असीमित मात्रा में हो, उसे कहते हैं भगवान। भग मीन्स ऑपुलेंस। तो किसी के अंदर जैसे आपके पास यश है तो उससे लोग आकर्षित होते, प्रभावित होते, युवा पीढ़ी आपके प्रति आकर्षित हो रहा है, तो ये भी एक भग है, ऑपुलेंस है। वैसे वैराग्य एक यश है, अपने आप में एक भग है। वैसे धन, तो आप भी अपने जब पॉडकास्ट में लोगों को बुलाते हो तो कई बार इन बातों को देखकर, तो इनके सब स्रोत कौन है? स्रोत है भगवान, जिनके अंदर ये असीमित मात्रा में है। तो ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ये एक बहुत महत्वपूर्ण मंत्र हो गया। दक्षिण भारत में जाओ तो ओम नमो नारायणाय, ये भी एक मंत्र है। जो जीव हैं, नर हैं, जिनको आश्रय दें वो है नारायण। तो ओम नमो नारायणाय, सभी जीवों को आश्रय देने वाले भगवान का मैं स्मरण करता हूँ और उनके चरणों का आश्रय लेता हूँ। और फिर हम जो व्यक्तिगत रूप से मैं अपने जीवन में कई वर्षों से कर रहा हूँ, उसको कहते हैं हरे कृष्ण महामंत्र। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। तो इस महामंत्र का अर्थ क्या है? हे भगवान की शक्ति हरे, सर्व आकर्षक कृष्ण। कृष्ण का अर्थ क्या होता है? कृष्णा का अर्थ होता है जो हर जीव के चित्त को अपने गुणों से आकर्षित करें। अच्छा, कृष्णा का एक अर्थ होता है जो जन्म मृत्यु के चक्र से छुड़ा दे। तो सर्व आकर्षक को कहते हैं कृष्णा। आनंद के भंडार राम, मुझे अपनी सेवा में नियोजित कीजिए। इति षोडशतक नाम कलिकल्मष नाशनम नातो परतर पायो सर्व वेदेषु दृश्यते। तो ये महामंत्र के विषय में बताया गया है, विशेष रूप से कलयुग के लिए बहुत अधिक शक्तिशाली ये मंत्र है। तो ऐसे कई दूसरे मंत्र हैं और हिंदू समाज बहुत विस्तृत है, व्याप्त है। तो हर एक व्यक्ति इसके ऊपर विचार करे, विशेष रूप से युवा पीढ़ी, कि भाई मेरे पूरे दिन भर में इतने परिवर्तन होने वाले हैं, अब मुझे पता है दिन में परिवर्तन होने वाला है, तो उसकी तैयारी करनी चाहिए ना। जब काल था, बाहर जाना था, मुझे पता है जैसे ही बाहर निकलूंगा लोग रहेंगे तो वायरस का आक्रमण होगा, तो उस वायरस के आक्रमण से अपने आप को बचाने के लिए हम तैयारी करके जाते थे, मास्क पहनते थे, ये करते थे, वो करते थे, वैक्सीन लगा लेते थे।
जब अग्निशमन वाले को पता है जलता हुआ बिल्डिंग है, उसमें मुझे प्रवेश करना है, तो कोई अनाड़ी थोड़ी घुसेगा। जिसने प्रशिक्षण लिया है कि कैसे उस अग्नि के साथ झेलें, उसे कैसे बंद करें, कैसे अग्निशमन यंत्रों का प्रयोग करें, प्रशिक्षण के साथ, तैयारी के साथ वो प्रवेश करता है। इमरजेंसी में अगर पेशेंट को लाया जाए तो जैसे ही पेशेंट अंदर आते हैं तो वहाँ जो खड़ा हुआ डॉक्टर है वो बिल्कुल शांति से, कूलली उसको ट्रीट करता है, चाहे कितनी भी हड्डियाँ टूटी क्यों ना हो। क्यों? प्रशिक्षण प्राप्त किया है। ही इज ट्रेन्ड टू डील विथ मेडिकल इमरजेंसी, चेंजेस इन द बॉडी, चेंजेस इन फायर, ये सब चेंजेस के विषय में ये ट्रेंड है। वैसे ही स्पिरिचुअलिस्ट कौन है, आध्यात्मवादी कौन है, सनातन धर्म और सनातनी कौन है? वो जिसे पता है कि आज दिन भर में मेरे ऊपर परिवर्तन का आक्रमण होने वाला है। आई एम गोइंग टू बी बम्बार्डेड विथ चेंज, लेट मी प्रिपेयर माई सेल्फ, मैं अपने आप को तैयार करूं उस परिवर्तन के लिए। उसको सनातनी कहते हैं। तो इसलिए वो तैयारी कैसे करता है? प्रार्थना के साथ। तो इसलिए मैं कई पॉडकास्ट में आजकल ये रिकमेंड करता हूँ कि भाई आप अपने आप को तैयार कीजिए, जिससे कि आपको पता है कि दिन भर परिवर्तन होने वाला है। आप अपने मन को सशक्त बना के जाइए। तो आजकल जो मेरा एक फेवरेट स्टेटमेंट ये है कि प्रेयर इज द वैक्सीन अगेंस्ट द वायरस ऑफ चेंज। प्रार्थना वो हमारे मानसिक शक्ति को बढ़ाने के लिए एक मन के ऊपर कवच है कि दिन में सर्वप्रथम मेरी उपाधि क्या है? मैं सनातन ईश्वर का सेवक हूँ। वो एक बार सेट कर लिया, फिर दिन में आपकी ये उपाधि बदल जाए, ये उपाधि बदल जाए, वो उपाधि। इसको गीता में कहते हैं स्थित प्रज्ञ। तो इसलिए भारत में भगवत गीता इतनी प्रचलित क्यों है? क्योंकि हर एक व्यक्ति को मानव जीवन में स्थित प्रज्ञ बनने की शैली और उसका प्रशिक्षण और उसका ज्ञान उसमें दिया गया। इसलिए प्रधानमंत्री मोदी भी जाते हैं विश्व भर में, अलग अलग जितने प्रधानमंत्री राष्ट्रपतियों को मिलते हैं, भगवत गीता भेंट स्वरूप उनको देते हैं। तो ये गीता क्या है? इट इज प्रिपेयरिंग यू टू रिमेन अनअफेक्टेड, calm, composed, in equilibrium in the midst of unlimited change। कितना भी परिवर्तन हो, आपकी मानसिक स्थिति बदलेगी नहीं। इसी को स्थित प्रज्ञ कहते हैं। इसलिए मैं युवा पीढ़ी को विशेष रूप से रेकमेंड